वेलकम बैक टू लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे खालिद सुमरो साहब से। खालिद सुमरो साहब कह रहे थे कि पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद हो सकता है। जाहिर है ये बात उन्होंने क्रॉस आउट नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि सियासी मफादात के लिए ये हो सकता है। जी सुमरो साहब, आप पर वापस आऊंगी। हमारे साथ मौजूद है रहमत सलाम खटक साहब, रहनुमा है नून लीग के। कड़क से ये इलेक्शन लड़े हैं, अब यही सीट है जहाँ पे खटक साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे। और मियां निसार गुल साहब हैं ANP से हमारे साथ मौजूद, और उवैस लगारी साहब हैं ऑन द फोन लाइन। उवैस साहब, पहले आपका रिस्पॉन्स ले लेती हूँ। आपने गुफ्तगू सुनी, आपने अलायंसेस का तस्करा किया, आपने कहा इलेक्शंस बहुत दूर है, लेकिन ये जिस वक्त आप देख रहे हैं जो सब बंदियां बन रही हैं, ये कुछ आप समझते हैं ये बात सच है? और अगेन अगर ये बात सच है कि एस्टैब्लिशमेंट पुश कर रही है या किसी और कुव्वत का सहारा है या कुछ और है, आप समझते हैं इस बात में भी कोई सदाकत हो सकती है? देखिए जी, एक तो मेरा बड़ा शोर शॉट ये ख्याल है कि जो लाहौर का जो इमरान का जो जलसा हुआ था जी, उसमें कोई एजेंसीज का किरदार तो मुझे इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात यह है कि जो MMA की आप लोगों ने डिस्कशन किया अलायंसेस की जी, इस वक्त जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पीपल्स पार्टी खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेगी ऑन इट्स ओन, नून अपना करेगी, MQM अपना करेगी, ANP बगैर किसी के साथ अलायंस किए मैदान में आएगी। रह गई जो जी रिलीजियस पार्टीज को इकट्ठे करके इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात है जी, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो MMA का दोबारा रिवाइव होना और दोबारा कायम होना सिर्फ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए बेहतर नहीं होगा, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ फिरका वाराना जो इस किस्म के जो इवेंट्स पिछले 5-6 महीने में हमने देखे हैं, उसके अंदर बेहतर हम आगे के लिए भी, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए और इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए भी मुख्तलिफ रिलीजियस पार्टीज का एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर होने से पहले भी मुल्क के अंदर काफी किस्म के एडवांटेजेस देखे गए हैं। और अल्लाह करे MMA कायम हो और अल्लाह करे MMA अपना जी किरदार अदा करे। But that also has its disadvantages लगारी साहब, वो डिसएडवांटेजेस का क्या कीजिएगा? मैं आपको अर्ज करूं, देखें, एक तो MMA के कायम होने की बाद, लेकिन इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी जी, जो अपने सही आवाम की नब्ज के ऊपर हाथ रख के किसी चीज का फैसला करेगी जी, ये बात तो बिल्कुल जी यकीनी है कि पंजाब के अंदर और जी वफाक की जी लेवल के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इन 4 सालों की हुकूमत का एक जो बोझ है, वो कोई सियासी एंटिटी उठा के अगले इलेक्शन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होगी। इमरान खान को अगर आज थर्ड फोर्स या MMA को थर्ड फोर्स को जो क्लेम लोग कर रहे हैं जी, वो भी उसी सूरत में उस चीज को एक्सेप्टेबल होगी अवाम को, अगर इन लोगों ने इन पॉलिटिकल माफियाज के खिलाफ आवाज उठाई। अगर ये नून लीग के साथ अलायंस करके या ये पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का सियासी ताल्लुक या रिश्ता जोड़ के अगर अगले इलेक्शन में जाएंगे, तो इन लोगों की बात के ऊपर किसी ने यकीन नहीं करना। और ये जो ANP के हजरात जो अभी बात भी फरमा रहे थे कि मैं अपने इलेक्शन में 2008 के अंदर इतनी लीड से जीता जी, तो मैं इनके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं अभी हाल ही में जी माजी में, वो उसके अंदर ये बात प्रूव हो चुकी हुई है कि लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए सामने निकल के नहीं आ रहे। लोग कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड हैं। पीपल्स पार्टी के साथ तो वही हाल होना है जो 1997 के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, जहां उसका जी वर्कर इतना जी मायूस था कि वो बाहर नहीं आया। नून लीग के साथ भी जहां उनकी हुकूमत है इस वक्त जी पंजाब के जी सूबे के अंदर, जहां उनका ज्यादा असर माना जाता है, मेरे ख्याल में आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड बिल्कुल आपकी बात में होगी सच्चाई, लेकिन ये जो साहिवाल में इलेक्शंस हमने देखे थे, बाई इलेक्शंस, वो भी तो हमारे सामने हैं कि PTI के जो कैंडिडेट थे उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई, PMLN ने लीड किया, तो यानी कि उनका कहीं ना कहीं तो आप समझते हैं कि कोई प्रेजेंस तो होगी नून की, कैसे नहीं? मैं आपको अर्ज करूँ, आप सिर्फ साहिवाल का इलेक्शन मत उठाइए। साहिवाल के अंदर क्यू और पीपल्स पार्टी की जो अनबीटेबल जो कॉम्बिनेशन का 3-4 महीने पहले जी चर्चा हो रहा था जी जी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे होकर इलेक्शन कंटेस्ट किए। उनका रिएक्शन के अंदर नून लीग को उन्होंने वोट दिया और वहाँ हल्के के अंदर कुछ धड़ाबंदियों ने भी किरदार अदा किया। चौधरी नौरेश शकूर का अपना वोट बैंक था, उन्होंने नून की सपोर्ट की क्यू में होने के बावजूद वगैरह वगैरह। ठीक है, जनरल इलेक्शंस के अंदर ये हवा जो आपको लाहौर में दिखाई दी है, ये चले एजेंसीज की भी बनी हुई अगर हो, जिस मर्जी की बनी हो, लेकिन हकीकत ये है
कि लोग चाहे वो इमरान खान के आप सपोर्टर करें, JUIF के सपोर्टर करें, कोई भी पार्टी आज ये ANP के अपने लोग असेंबली के अंदर खड़े होके बिजली की लोड शेडिंग के मुतालिक अपनी ही हुकूमत की ऐसी की तैसी कार्य होते हैं। तो कोई भी आज अफोर्ड नहीं कर सकता इन दो बड़ी पॉलिटिकल माफियाज के साथ जाना। और अगर इन लोगों ने इन दो पॉलिटिकल माफियाज को किसी ने जी डिफीट करना है तो अपने एक दूसरे के साथ छोटे छोटे डिफरेंसेस छोड़ के MMA और जितनी भी जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं उनको ठीक है लगारी साहब, ओके के खिलाफ ही स्टांस उठाना पड़ेगा। ठीक है लगारी साहब। खालिद सुमरो साहब ये बताइएगा कि एक ऑपोजिशन पार्टी कहती है जी गो जरदारी गो, उनके नारे बुलंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ गो जरदारी गो एंड नवाज शरीफ गो और हमारी बारी भी आने दो। आप एक ऑपोजिशन पार्टी यानी कि JUIF, उनका क्या स्टांस है, क्या पोजीशन लेंगे आप? पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो जंग चल रही है ना, ये कोई कुफर इस्लाम की जंग तो नहीं, कुर्सी की जंग है। जरदारी साहब अपने पत्ते खेल रहे हैं, पत्ते फेंक रहे हैं ताकि मेरी कुर्सी कायम दायम रहे, और नून लीग वाले फरमा रहे हैं कि काफी कमा लिया इन लोगों ने, हमें भी बारी मिलनी चाहिए। तो जमीयत उलमा इस्लाम इस जंग में फरीक नहीं है। हम यह समझते हैं कि बहरहाल पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुकी है और इस हुकूमत में जितनी करप्शन हुई है शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, और लोग इस हुकूमत से हरगिज खुश नहीं है, और नून लीग को भी आम लोग पसंद नहीं करते। खुद पंजाब में भी उनकी हैसियत जो है वो बढ़ती नजर नहीं आ रही, गिरती नजर आई, उनकी साख गिरती नजर आ रही है। इसलिए हमारी तो पूरी कोशिश है कि दीनी कुव्वतों को मुज्तबा कर दिया जाए और आइंदा इलेक्शन में हम इन लोगों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में उतरें और ठीक ठाक उतरें, और हमें उम्मीद है कि लोग दीनी कुव्वतों का जरूर साथ देंगे। सुमरो साहब ये बताइएगा, क्योंकि PTI के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो एक मॉडर्न जमात इस्लामी के रूप में सामने आएगी, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? अगर इमरान खान साहब इस्लाम नाफिज करते हैं और जमात इस्लामी उन पर एतमाद करती है तो ये फिर उनको मुबारक हो। तो सुमरो साहब फिर क्या होगा? पंजाब के लोग नून लीग भी नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी भी नाकाम हो गई है, करप्शन के नए रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं, तो फिर क्या JUIF को वोट देंगे पंजाब वाले? इंशाअल्लाह, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम शुरूर से महफूज रखा है। हमारा कोई साथी, हमारे साथी MNA रहे, MPA रहे, मिनिस्टर रहे, सेनेटर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, सीनियर मिनिस्टर रहे, लेकिन न कोई नेब में हमारा साथी, न कोई कर्जा लेने वालों में और माफ कराने वालों में हमारा साथी, न भत्ताखोरों में हमारा साथी। ये चीजें लोगों के सामने तो आ रही हैं। हालिया जो रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कराची के मसले पर जो कुछ हुआ वो भी तो आपके सामने आए कि कौन कौन से हसीन चेहरे लोगों के सामने आए, लेकिन अल्लाह ने उलमा को महफूज रखा है। हमें उम्मीद है कि MMA कायम होगी और उसके लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी, और इंशाअल्लाह आइंदा दफा लोग उलमा किराम की क़यादत में मंजर आम पर आएंगे। तो क्या ये भी मुमकिन है कि जो माइनॉरिटी जिस तरह से टारगेट हो रही है पाकिस्तान में, जिस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं, इनको भी कोई कंट्रोल कर पाएगी अगर MMA रिवाइव हो गई? इंशाअल्लाह आप समझते हैं? ठीक है जी खटक साहब, बिल्कुल मेरे पास वक्त की कमी है, आपने गुफ्तगू सुनी, मैं चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं? खटक साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे, लोग आपको वोट देंगे नहीं देंगे, ANP अपना केस खराब कर चुकी है, क्या समझते हैं क्या होगा? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कड़क सीट? करक की सीट के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि NP का तो वहाँ कोई नाम ही नहीं है, कभी उन्होंने ये सीट जीती नहीं है और कभी दूसरे तीसरे पोजीशन पे नहीं आए हैं। NP तो वहाँ मैटर ही नहीं करती है। वहाँ इस वक्त अगर इंशाल्लाह PMLN ऐसी कुव्वत बन चुकी है, फरीद तूफान साहब शामिल हो चुके हैं उसमें, मलक जफर आजम जो MMA के वज़ीर कानून थे वो शामिल हो चुके हैं, शम्सुर रहमान खटक हैं, साबिक MNA हैं। वहाँ पे तो जिसका भी मुकाबला होगा PMLN से होगा, और ये पता अभी तक नहीं लग रहा है कि किसका मुकाबला होगा। तो करक के बारे में तो मैं आपको ये तसल्ली देता हूँ। लगारी साहब ने कहा बिल्कुल इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा कि जिसका मुकाबला होगा PMLN के साथ होगा, और ये कोई पता नहीं लग रहा है फिलहाल कि किसका मुकाबला होगा करक में। ठीक है, तो ये आप बाकी जहां तक लगारी साहब ने जी बोले, लगारी साहब ने कहा कि लोग PMLN से तंग आ चुके हैं और उनके लिए लोग वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं। आपने भी बता दिया हालिया साहिवाल का इलेक्शन जो है ना सामने पड़ा हुआ है, पीपल पार्टी और PMLQ ने 20,000 वोट लिए हैं और PMLN ने अकेले 40,000 वोट लिए हैं, और तहरीक इंसाफ का तो नाम निशान नहीं था, 1388 वोट लिए थे, कितने वोट लिए थे। तो
और एक मैं और बात आपको बताऊं कि आप कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा, मैं कहता हूं कि कराची में अगर इमरान खान जलसा करेगा तो वो इससे भी बड़ा होगा। आप पूछिए क्यों होगा? क्यों? जिन लोगों ने कराची में इनका दाखिला बंद किया था, जो टेलीफोन खिताब के माहिर हैं, झंडे इमरान खान के होंगे, लोग उनके होंगे। ये आप नोट कर लें, कराची का जलसा इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि वो जो जबरदस्ती लोगों को जलसों में भिजवाते हैं टेलीफोनिक खिताब के लिए, वही लोग सारे उसमें बैठे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन पर प्रेशर डालने के लिए है, लेकिन पीएमएलएन कोई खटक साहब, लेकिन आप नहीं समझते कि खटक साहब ये तो आज आप बहुत पुरुमीद हो रहे हैं। आप ये अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में तो आज उन्होंने कहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड को सबूत भी दे दिए। आप समझते हैं इसके बाद भी झंडे तहरीक इंसाफ के होंगे और लोग उनके होंगे? बिल्कुल पीएमएलएन की मुखालिफत में वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त सिर्फ पीएमएलएन लोगों की नजर में कटकती है, क्योंकि ये वाहिद जमात है, इसके पास वाहिद लीडर है जो इस मुल्क को बचा सकता है, जो इस मुल्क को एक तरक्की की राह पे डाल सकता है। और पीपल पार्टी की पीएमएल नहीं, यही दावा तो इमरान खान साहब कर रहे हैं, यही दावा जरदारी साहब ने किया था, यही दावा तो हर कोई करता है कि मैं बचा सकता हूँ, लेकिन बचाता कोई नहीं। मैं इमरान खान साहब के बारे में आपको बता दूं, इमरान खान साहब ये दावा जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ये दावा नहीं कर रहे हैं। इसी तरह ये दावा असगर खान साहब, जो मिस्टर क्लीन के नाम पे मशहूर थे, ऐसे एयर मार्शल थे और ऐसी जलसे और जुलूस उसकी हुआ करते थे, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो क्या हशर उसको होगा, इमरान खान का उससे भी बुरा हशर होगा। इमरान खान साहब कैसे सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं, वो लोगों को झूठ से लोगों को वरगुला रहे हैं। वो मियां नवाज शरीफ पे तो तनकीद कर रहे हैं, उसके असासों पे तो तनकीद कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के असासे सारे डिक्लेयर हैं, उन्होंने कई दफा कहा कि डिक्लेयर हैं, अगर कोई अनडिक्लेयर असासे हैं तो आप बताएं, वो मैं आपको शौकत खानम के लिए दे दूंगा। कभी इमरान खान ने भी अपने असल असासों के बारे में कौम को बताया कि उसका असल असासा जो उसके बेटे हैं वो कहां पर हैं। चलें, ठीक है, खटक साहब वक्त की कमी है, ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। मियां निसार गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, खालिद सुमरो साहब आपका, ओवैस लगारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त खटक साहब ने कहा कि पीटीआई मैदान में आई तो है, लेकिन इनका हशर होगा, ये नहीं जीत पाएंगे। ऑफ कोर्स ये कबल अज वक्त स्टेटमेंट हो सकती है, होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर हमें दीजिए इजाजत, वापस चलेंगे जियो न्यूज़ की जानिब। आप फीडबैक के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं, लेकिन @Jio.tv पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पे और फेसबुक पे भी तलाश कर सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।